प्यारे बच्चों, अब पूछा है देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज 45 डिग्री। अब यहाँ तक मेरे को ये समझ में आया कि दो इंक्लाइंड सरफेस है और जिसका थीटा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है दोनों का, विथ हॉरिजेंटल। किसके साथ? विथ हॉरिजेंटल। वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। एक रफ है और दूसरा परफेक्टली स्मूथ है। अ गिवन बॉडी टेक्स 2 टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? तो कंडीशन हो जाएगा आपका जो टी आर इज इक्वल टू 2 टाइम टी एस। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हमने किससे डिनोट किया? म्यू के, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रफ सरफेस। तो ऑब्जेक्ट और रफ सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, इसकी वैल्यू बताना है। तो पहले हम निकालते हैं मोशन ऑन स्मूथ सरफेस। क्या निकालेंगे? मोशन MOTION, मोशन ऑन SMOO, स्मूथ, मोशन ऑन स्मूथ सरफेस। मोशन ऑन स्मूथ सरफेस क्या होगा? तो उसके लिए लिखो A इक्वल्स टू जी साइन थीटा। लेकिन A किसका? स्मूथ सरफेस का, इसलिए S है ना। तो AS की वैल्यू क्या आया? तो G साइन थीटा, मतलब साइन थीटा कितना है? 45 डिग्री है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। इतना समझ में आ गया? हाँ। अब आपके पास इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U का मतलब, U का क्या मतलब हुआ? U का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो ठीक है। और ये T किसका? तो T आपका स्मूथ सरफेस का। A किसका? स्मूथ सरफेस का। T किसका? स्मूथ सरफेस का। तो यहाँ पे अगर U 0 तो ये पूरा टर्म क्या हुआ? 0 हुआ। और S है ना, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन है ना, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन तो क्या है? सेम है। तो क्या लिखो? L। S के बदले में क्या लिखो? L। L आपका किसके बराबर है? तो हाफ AS TS का स्क्वायर। तो यहाँ से L इज इक्वल टू हाफ AS की वैल्यू डाल दो। तो AS की वैल्यू ये वाला है, लिखा मैंने G 1/√2। इतना समझ में आया। TS का स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ से TS का स्क्वायर निकालो। तो TS का जो स्क्वायर है, TS स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू L। तो 2L, और ये √2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √2। और यहाँ से जो G ऊपर है वो G नीचे जाएगा। तो TS का स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक है। अब मतलब स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस के लिए टाइम निकल गया। अब क्या निकालेंगे? तो मोशन ऑन स्मूथ सरफेस निकाल लिया। अब निकालेंगे मोशन ऑन रफ सरफेस। मोशन ऑन रफ सरफेस। तो मोशन ऑन रफ सरफेस के लिए क्या होगा? इक्वेशन तो होगा AR इज इक्वल टू G साइन थीटा माइनस म्यू के G कॉस थीटा। इतना समझ में आया? हाँ। अब वैल्यू डाल दो थीटा का। तो G साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, दैट इज 1/√2 माइनस म्यू के क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। के का मतलब काइनेटिक। अब यहाँ पे G कॉस थीटा मतलब कॉस 45 का वैल्यू, 1/√2 है। ठीक है। यहाँ से अब मैं क्या निकालूंगा? तो G और √2 दोनों में कॉमन, इसलिए बाहर। अंदर क्या बचा? तो 1 माइनस म्यू के। क्या बचा? म्यू के। ठीक है। तो ये जो मिला आपको क्या मिला? AR मिला। अब ये जो वैल्यू आया AR का, इसको अपन किस में डालने वाले हैं? तो इसमें डालने वाले। तो फिर से आपका जो L है वो क्या है? तो हाफ AT स्क्वायर। लेकिन इस बार A किसका? स्मूथ सरफेस का? नहीं, रफ सरफेस का। तो R लिखो। T किसका? रफ सरफेस का। अब यहाँ से L इज इक्वल टू 1/2। AR की वैल्यू क्या है? तो AR की वैल्यू ये वाला है। तो ये वाला मैं लिख देता हूँ। AR के जगह पे लिखता हूँ G/√2 1 माइनस म्यू के। ठीक है। इतना समझ में आया। और TR का स्क्वायर वैसे ही। अब यहाँ से TR का स्क्वायर निकाल दो। तो आपका जो TR का स्क्वायर आएगा वो क्या होगा? तो 2 इंटू L, ये L है, 2 इंटू L होगा 2L √2। और ये जो G है 1 माइनस म्यू के है, वो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो G 1 माइनस म्यू के। इतना समझ में आया। तो आपको मिला TR का स्क्वायर। अब ये जो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस है ना, दोनों का मिला, उसको रिलेट करो, मतलब टाइम को रिलेट करो। तो टाइम को जब रिलेट करेंगे तो कंडीशन यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कंडीशन दिया है आपको, अ गिवन बॉडी टेक्स 2 टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस, है ना।
तो बोला है इसका कंडीशन ये हुआ आपका, जो मैंने पहले लिखा था उसको यूज़ करो। इसका मतलब टी आर इज इक्वल टू 2 टाइम टी एस। अब दोनों को स्क्वायर करो तो टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा टी एस का स्क्वायर। अब टी आर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे है, डाल दो। कितना दिया है तो 2L रूट 2 नीचे जी 1 माइनस म्यू के, ठीक है, इक्वल्स टू ये लाइन है, नहीं तो लगेगा स्क्वायर रूट है, हाँ, इक्वल्स टू 4 टी एस का स्क्वायर इधर है, लिखो 2L रूट 2 नीचे जी। अब यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो सकता है, तो 2L रूट 2 अपॉन जी, 2L रूट 2 अपॉन जी उड़ते हुए दिखा। अगर आपको उड़ते हुए दिखा तो यहाँ से लिखो 1 अपॉन 1 माइनस म्यू के इक्वल्स टू 4। अब यही पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान देना, न्यूमरेटर में देखा 1 इसलिए लिखा 1, इक्वल्स टू 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 1 माइनस म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्या होता है तो 4 इंटू म्यू के तो होगा 4 म्यू के, माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन। अब ये 1 4 को लेफ्ट हैंड साइड में खींचो -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये आपका माइनस ऑफ 4 म्यू के, 4 में से 1 गए 3 मतलब -3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 म्यू के। क्या माइनस माइनस उड़ते हुए दिखा आपको, हाँ, अगर माइनस माइनस उड़ते हुए दिखा तो ये तो सीधा हो गया 3/4 इज इक्वल टू म्यू के, और 3/4 की वैल्यू पता है आपको क्या होता है 0.75। सो ऑप्शन बी आपका सही जवाब। पूछा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रफ सरफेस कितना है, तो ऑब्जेक्ट और रफ सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.75।